सलीम साहब, आपकी जानिबाना चाहूँगी, कहिएगा, आप बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, आपको कॉलम भी पढ़ा है, काफ़ी मुलाकातें की आपने, फ़खर ज़मान से आपकी बड़ी डिस्कशन हुई है, तो वो उनके फ़िटनेस मसाइल के बारे में क्या कहेंगे? वो फिट हो गए? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं सऊदीया से आते हुए यहाँ रुक गया था क्योंकि क्रिकेट का एक इवेंट चल रहा था, तो मैंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं। फ़खर के साथ 2 मेरी मुलाकातें हुई और बिल्कुल मुझे वो फिट लगे और बहुत एनर्जेटिक लगे। जो लास्ट टाइम उनको ड्रॉप किया गया था तो कहा गया था कि ये रनिंग करने में इनको मसला हो रहा है, जो अभी फिटनेस के मसाइल है, लेकिन मैंने देखा बड़ा बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे थे, खेलते हुए भी, रनिंग भी कर रहे थे। आजम खान भी वहां पर मौजूद थे। तो फखर जो कह रहे थे वो यही है कि बिल्कुल फिट है वो। और जो मुझे इनकी बात से लगा, साइम के ऊपर काफी वो अपसेट थे। शायद उन्होंने हमारी तरह अपने ध्यान में वो भी यही सोच के बैठे थे कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी में उनके साथ ओपन करूंगा, बड़ा अच्छा एक हमारे कॉम्बिनेशन बन सकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा जो अब तक के हालात लग रहे हैं। होपफुली साइम फिट हो जाए, लेकिन अब तक के जो हालात हैं वो थोड़े से इस तरह के लग रहे हैं कि शायद मुश्किल होगा। साथ में मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि ये दुबई में यहाँ पर मैच होना है इंडिया पाकिस्तान का अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसके लिए भी काफी हद तक तैयारियां जारी हैं। और यहाँ पर पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आकर अभी मुलाकात करके गए हैं 1-2 दिन पहले। आज मैं आईसीसी के दफ्तर की तरफ गया था, वहाँ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से भी मेरी मुलाकातें हुई। ये सब मैं वीडियो आपको भेजूंगा, डोंट वरी। फखर का इंटरव्यू भी आपको भेजूंगा मैं, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड वालों का भी, तो आपको सारी डिटेल उसमें पता चलेंगी। लेकिन यहाँ अच्छा माहौल बनने वाला है इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से भी। और एक और अच्छी, मैं थोड़ी बहुत आपको एक न्यूज बता दूं, यूएई की वीजे के हवाले से काफी इश्यूज जो चल रहे थे कि पाकिस्तानियों को मिल नहीं रहे, लेकिन शायद चैंपियन के हवाले से कुछ बेहतरी आए और जो टिकट खरीद लेगा या जिसको टिकट मिल जाएगी वो उस खुश नसीब को वीजे में आसानी होगी। पीसीबी ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बात की है, जिसकी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक भी की है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लिखा भी है सवाल। चलें, ये तो अच्छी बात है। यूसुफ साहब, आप कहिएगा, एक और इसके अलावा हम बड़ी आजकल देख रहे हैं दोबारा से इस तरह का बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगेन वही इंडियन मीडिया, खैर वो तो एंड तक बातें करेगा क्योंकि आईसीसी का इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, वो कैसे खामोश रह सकता है। लेकिन स्टेडियम की तैयारियों के हवाले से बड़ी बातचीत की जा रही है कि स्टेडियम्स उस तरह से रेडी नहीं है एक इतने बड़े इवेंट के लिए। आप तो वहाँ पर विजिट करते रहते हैं, आप बताइएगा वहाँ पर क्या इस वक्त करंट सिचुएशन है? हिफज़ा स्टेडियम से पहले आपको मैं जिक्र अभी हो रहा था फ़खर ज़मान और साइम अय्यूब का, तो हमारे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि फ़खर ज़मान टीम का हिस्सा है। उनको शायद मुल्क की जो टूर्नामेंट सीरीज़ हो रही इसमें मौका दिया जाएगा और अगर वो परफॉर्म करने में कामयाब होते हैं जैसा कि उम्मीद है, तो वो चैम्पियन ट्रॉफी भी कई तौर पर खेलते हुए नज़र आएंगे। इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं। उनकी फ़िटनेस के हवाले जो इश्यूज़ थे वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, अब वो बाकायदा पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साथ साथ इंतज़ार है साइम अय्यूब की फ़िटनेस के हवाले से, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आना बाकी हैं। और हमारे ज़राए ने भी कन्फर्म किया कि साइम अय्यूब की जो इंजरी इतनी ज़्यादा संजीदा नहीं है जो पहले ख्याल किया जा रहा था कि उनको लंबा एक रेस्ट मिलेगा। उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासी उन पर नज़र है। वो भी ये चाहते हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में साइम अय्यूब को साथ फ़खर ज़मान को भी हिस्सा बनाया जाए। तो फ़खर ज़मान की तो जो इशारे मिले हैं वो ये कि वो टीम का हिस्सा होंगे। साथ हमारी ये ख्वाहिश भी है कि साइम अय्यूब भी कौमी टीम का हिस्सा बने। उनका नाम भी जो 20 रुकनी स्क्वाड होगा, जब उसके बाद 15 रुकनी स्क्वाड होगा 12 फरवरी तक, तो उसमें उसको मशरूत फिटनेस से करके साइम अय्यूब को भी उसका हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि वो कौमी टीम की तरफ से खेलें। बड़े बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त वो, और चूँकि पाकिस्तान का थोड़ा मैच भी 19 तारीख को है, अगर एक मैच मिस भी हो जाता है साइम अय्यूब, रिस्क भी तो होगा ना साइम अय्यूब को, अगर पूरी तरह से वो फिट नहीं होते और उनका जख्म या इंजरी कह लेनी चाहिए अधूरी होगी, तो ये बहुत बड़ा रिस्क भी होगा एक नौजवान प्लेयर के साथ। जाहिर साहब, रिस्क की ज़िंदगी है, ज़िंदगी में रिस्क लिए जाते हैं, जवान खिलाड़ी रिस्क लेते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रिस्क ले रहा है। और साइम अय्यूब से भी उनकी बात हुई, वो भी खेलना चाहते हैं, तो रिस्क लेने में कोई हर्ज भी नहीं। अगर वो समझते हैं, डॉक्टर इजाज़त देते हैं कि ये खेल सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर साइम अय्यूब के साथ जाना चाहिए। आपने दूसरी बात की कज़ावी स्टेडियम की तैयारियों के हवाले से, यकीनी तौर पर 25 जनवरी का सबको इंतज़ार है। सब लोग ये चाहते हैं कि जब 26 जनवरी का सूरज तलू हो तो वो देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो प्रोजेक्ट है कज़ावी स्टेडियम में उसको कंप्लीट कर चुका है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी हर हफ्ते वहाँ पर विज़िट करते हैं। उन्होंने हिदायत जारी कर रखी है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। जो अब तक मैंने मुशाहिदा किया उसके मुताबिक तो काम अब तक कह सकते हैं कि दुरुस्त ट्रैक पर है, और समझते हैं कि जो 25 जनवरी होगी उस वक्त तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 बिल्डिंग्स बना रहा है, एक पीसीबी की जो दफातर होंगे वो फ्रंट पर बिल्डिंग है, उसके बाद जो प्लेयर्स ब्लॉक है उसके पीछे है।
तो खासा काम दिखाई ऐसा देता है कि ये काम मुश्किल होगा ज़रूर 25 जनवरी तक, लेकिन क्योंकि 3 शिफ्टों में ये काम हो रहा है, ऊपर से अब इन दिनों अब सूरज भी कुछ निकलना शुरू हो गया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम भी हमेशा की तरह पहले से खुशामदीद कहेगा खिलाड़ियों को और मुकर्रर वक्त तक ये मुकम्मल हो जाएगा। ICC के वफूद भी कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने ICC के वफूद ने कराची और पिंडी का स्टेडियम का भी मुआयना किया, वो भी फ़िलहाल मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं और मुकर्रर मुद्दत के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तमाम जो स्टेडियम उनके रेनोवेशन करने में कामयाब हो जाएगा। आपका तकरीबन अपना बिला नागा आपका चक्कर लगता है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, वहाँ पे एक खंदक खोदी जा रही है ताकि तमाशे अंदर ना जा सकें। तो बहुत से शायकीन ये चाहते हैं कि खंदक अगर ओपन होगी तो उसमें तो बॉल गिरेगा, उसका क्या तरीकाकार होगा कि लोग भी अंदर ना जा सकें? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन है और मैं खुद भी इसके ऊपर ज़रा चाह रही थी कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। इसको हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात को ज़रा वहीं से स्टार्ट करते हैं। बड़े तजस्सुस से जाहिद साहब ने भी वो टॉपिक जो है वो छेड़ा था। यूसुफ साहब, क्या वो जो एक स्पेस छोड़ी गई है, खंदक कह ले उसको, क्या वो ऐसी रहेगी, उसे फिल करेंगे, उसका क्या है, ज़रा आप एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आप वहाँ पर कवर करके आए हैं तो आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं। जी, इसका मेन मकसद तो ये है कि जो वहाँ पर लोग बैठे होंगे स्टेडियम जी सलीम साहब आपसे भी मैं करती हूँ, जो स्टेडियम के अंदर बैठे होंगे लोग, उनसे भी यकीनी तौर पर एक अच्छा व्यू नज़र आएगा उनको, क्योंकि पहले एक बड़ा जंगला लगा होता था कज़ाफ़ी स्टेडियम, अब उसको ख़त्म किया गया है और अब ये फेंस जो तैयार की गई ये 10 बाई 10 की है। इनके 10 फुट चौड़ी, 10 फुट उसकी जो गहराई होगी वो सारी, तो उसको कोई फलांग नहीं सकेगा। इसके ऊपर एक, जिस तरह हम देखते हैं कि जब टीमों की प्रैक्टिस होती है तो आपने देखा होगा कि साइड पे एक जंगला लगा होता है, नेट लगा होता है, बिल्कुल वही नेट इस पर भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बॉल अगर नीचे गिरे तो उसको महफूज किया जा सके, वो नीचे ना गिर जाए, खंदक में ना चली जाए। और इसके साथ साथ जो एक मीटर का ऊंचा एक जंगला लगाया जा रहा है और उसके दरमियान 1.25 फुट का गैप होगा बीच में, बिल्कुल हल्की सी एक दीवार सी बनाई गई है बिल्कुल लाइन उसको टच करने के लिए, ताकि उसकी जो बुनियाद है वो कायम रहे। तो इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। सिर्फ हमारे जो देखने वाले लोग वहाँ पर बैठे होंगे उनको सिर्फ थोड़ी सी ये तंबी वो करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अपने जज्बात को काबू में रखे, उसको अबूर करने की कोशिश ना करे। अगर कोई अबूर करने की कोशिश करेगा तो फिर वो उसी खंदक, बड़ी चौड़ी और गहरी बाउंड्री ड्रॉ कर दी गई है। हाँ सलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, एक और टॉपिक है उसे भी टच करते जाते हैं, वक्त की कमी का सामना भी है। अब कहिएगा एक वेस्ट इंडीज़ की टीम, एक और टॉपिक है हमारे पास। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। अब जो स्क्वाड सामने आया है उसमें साउथ अफ्रीका के बाद जो स्क्वाड था उसमें 7 तब्दीलियां भी हुई हैं। आप उस स्क्वाड के हवाले से क्या कहेंगे जो अब बनाया गया वेस्ट इंडीज के साथ? देखें, कुछ समझ नहीं आ रहे सेलेक्टर्स करते क्या है। एक प्लेयर 2-3 साल बाद आता है, 1-2 मैच खिलाते हैं उसको, यानी बात की बात करो, उसके बाद फिर कहते हैं इसको आराम कर दो। भाई वो आराम ही तो करके आ रहा था, फिर आपने आराम दे दिया। पहले एक स्पिनर जब विकेट लेता है उसको बिठा देते हैं कि भाई कंडीशन वहां पे डिफरेंट है, और सेकंड टेस्ट में देखा हमने स्पिनर जो थे उनको मदद मिली थी। तो सेलेक्टर्स जो हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, बहुत जल्दी वो डिसीजन ले रहे हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं। और वेस्ट इंडीज को इन्होंने समझा हुआ है शायद बिल्कुल तरने वाला। हालांकि जो ऐसी टीम है वेस्ट इंडीज जो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है और बांग्लादेश से हार जाती है, कुछ पता नहीं होता, और टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है, तो इनको जरा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आपने मुझे मौका दिया तो मैं इस बात को यूसुफ साहब की तरफ आ रहा हूं। मैंने भी टाइम शॉर्ट है, इसका ख्याल रख लीजिए। हाँ बिल्कुल, वो डिजिटल में मैंने इनकी वीडियो देखी थी, बिल्कुल खंदक के पास खड़े थे, मैं भी डर रहा था, खुदा ना खास्ता यूसुफ साहब ने बड़ा खतरा बोल लिया है बिल्कुल साहब। एक बात मैं ये जो पहले भी आप लोगों ने देखा कि इंडियन मीडिया ने वाकई बड़ी अफवाहें उड़ाई हुई है कि पूरा इवेंट शायद वहां से शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ आपको बता रहा हूँ, ICC के हवाले से भी बता रहा हूँ और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के और PCB, कोई ऐसी तजवीज ज़ेर गौर नहीं है कि पूरा इवेंट यहाँ UAE मुंतकिल कर दिया जाए। ठीक है, ये इंडिया की अफवाहें हैं, वो कभी खुश नहीं हो सकता। जाहिद साहब, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। अब इमामुल हक को हमने स्क्वाड में शामिल किया, उनकी शमूलियत पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले इमामुल हक काफ़ी अरसे से बाहर थे, उनको पाकिस्तान शाहीन्स का कैप्टन बनाया गया। बदकिस्मती कही है कि अब्दुल्ला शफीक जो है 3-0 लिए, उन्होंने तीनों मैचों में नाकाम हो गए। साइम अयूब अनफिट हो गए तो एक मजबूरी थी कि ओपनर मिल नहीं रहा था। इमाम के पास एक बेहतरीन चांस है टेस्ट टीम में भी अपनी जगह बनाने का, और अगर गुंजाइश हो तो बाद में चैंपियन ट्रॉफी के लिए वनडे स्क्वाड में आने का भी।